वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल द फैशन वर्ल्ड पे स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पे फेस को क्लीन कर लिया है मैंने अच्छे से। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी पॉन्ड्स का जेल क्रीम। सो यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का जेल क्रीम लगा रही हूँ और जैसे ही जस्ट मैं नहा के आई थी तभी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। दिन में वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर और हाइलाइटर दोनों मिक्स क्रीम है ये। तो ये बेस है, मेकअप बेस, और इसको आप चाहे तो हाईलाइट उस पर सॉरी फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हो या आप ऐसे भी लगा सकते हो, बट मैं इसको मेकअप फाउंडेशन लगाने के पहले लगा लेती हूँ। सो ये देखिए कुछ इस तरह का ग्लो है। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना फिटमी का फाउंडेशन और इसका शेड है 150। सो यहाँ पे मैं देखिए एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसको। सो ये कुछ इस तरह से है। और तो यहाँ पे गाइस हमने लगा लिया है फाउंडेशन और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी कंसीलर। तो ये भी मेरा स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, तो नहीं दिखा होगा आपको, बस स्विस ब्यूटी का है। और ये काफ़ी टाइम से मतलब चल रहा है और मतलब इसमें कोई भी मतलब ऐसे मतलब ये सूखा वूखा नहीं है। जाने कब से मेरे पास है, कम से कम 2 से ढाई साल हो गए हैं इसको, बट अभी इसका भयंकर से यूज़ हो रहा है तो ये ख़त्म होने वाला है। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया है। सो ये यहाँ पे हो चुका है, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। सो ये देखिए जहाँ पे डार्किश एरिया होंगे वहाँ वहाँ आपको कंसीलर लगाना ही है, क्योंकि आप चाहें तो कलर करेक्टर लगा सकते हैं, बट मैं कलर करेक्टर नहीं लगाती हूँ। मेरा कंसीलर में ही काम चल जाता है, क्योंकि मेरे वैसे नहीं है मतलब वो नहीं है मेरे आँखों के नीचे जो डार्किश एरिया होता है वो नहीं है, डार्क सर्कल्स नहीं है मेरे, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ कलर करेक्टर का यूज़ नहीं करती हूँ। सो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लश, और मैंने अभी अभी लगाया है फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी ब्लश। तो ये कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है। सो यहाँ पे रगड़ रगड़ के मैं ब्लश लगा रही हूँ। पता नहीं मेरी जुबान को क्या हो गया है, कहना कुछ और चाहती हूँ, करना कुछ और चाहती हूँ, बट हो कुछ और रहा है। जिस तरह मेरी किस्मत ख़राब है उसी तरह मेरी लैंग्वेज भी ख़राब हो रही है, मेरी बातें भी ख़राब हो रही हैं। सो गाइस मैं क्या करूँ, शकल में मत जाइए, बट मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही ख़राब है। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। और गाइज इस समय मेरे बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि आए दिन घर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और मुझसे मैं अपने काम को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना कुछ करियर बनाऊँ। और आप कभी भी दूसरों के मत्थे नहीं बैठ सकते हो, खास करके इंडिपेंडेंसी तो कभी आप किसी के हाथ पे मत दीजिएगा, क्योंकि आप घर के ही रह जाओगे, कभी बाहर की दुनिया देखने लायक नहीं बचोगे आप। इसलिए खुद के हाथों का अच्छा होता है। वो भले ही आपका हस्बैंड कितना भी कमाता हो, लेकिन खुद की चीज़ें जो होती हैं वो कुछ अलग ही चीज़, अलग ही भाव, अलग ही एक वे देती हैं, तो एक अलग ही उड़ान देती हैं। बट मेरे साथ अभी ऐसा नहीं है, जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सब आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मतलब कोशिशों से हो सकता है। शायद मैं भी कभी ऐसा कुछ कर पाऊँ अपनी ज़िंदगी में। सो मैं यही सलाह दूंगी सब लड़कियों को कि खुद से कमाएं और किसी के मत्थे ना बैठें, किसी के लिए ना रुकें, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, और ना सामने वाला आपको कभी ऐसे वक्त पे बख्शता है कि जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं नहीं कहती कि सब कोई ऐसे हैं, बट मतलब मेरे साथ ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है। वो सबके साथ ऐसा होता है, जिसके साथ जो होता है उसे वैसा ही लगता है, उसे वैसी ही दुनिया लगती है। सो चलिए यहाँ पे गाइस मैंने अपना आई मेकअप कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ग्लिटरी आईलाइनर से, सिल्वर आईलाइनर है ये मेरा ग्लिटर का, इससे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मैं कोई मतलब आईलाइनर ब्लैक नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसी से लाइन ड्रॉ करूँगी। सो इसी से मैं विंग बनाऊँगी। सो ये कुछ इस तरह से देखिए। सो गाइस बाहर की नॉइज़ अगर आपको आए या गाड़ी वाहन की आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई अभी वो नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ें ना होने दूँ।
इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और घर भी हमारा ऐसी जगह है जहाँ पे रोड किनारे हो और ये सब चीज़ें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो इग्नोर करिएगा प्लीज़, मैं बार बार आपसे कहूँगी कि इग्नोर कीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने देखिए लाइन ड्रॉ कर ली है, अच्छे से विंग बना ली है। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना काजल। तो पता नहीं कुछ दिनों से मुझे ब्लू और ग्रीन काजल से बड़ा प्रेम सा हो गया है, क्योंकि ये लगाने के बाद मेकअप जब एक दिन हो जाता है, इसके बाद जो इसका आँखों पे कलर आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसलिए मुझे ब्लू काजल अच्छा लगने लगा है, इसीलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। सो गाइस, बट छोड़ूंगी इसको भी बहुत जल्द। और मैं सोच रही हूँ कुछ और भी चीज़ें करने के बारे में, कुछ नए लुक निकालूंगी तो उसमें मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी। बट और मैं यहाँ पे चॉकलेटी शेड की लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ गाइस। और ये देखिए यहाँ पे मैंने चॉकलेटी शेड की लिपस्टिक का यूज़ किया है। ये मतलब मैट लिपस्टिक है और कई सारे शेड हैं मेरे पास इन सब चीज़ों के। सो इन सब लिपस्टिकों, अभी न्यू लिपस्टिक आई है मेरे पास एक ठो, तो वो अभी कुछ मेकअपों में चलेगी। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह का। बट ये मैंने गाइस जल्दी जल्दी की वजह से, सुबह मैंने जैसे मेकअप किया था तो मैंने सूट पहन के ही किया था, कुर्ती डाली थी और दुपट्टा डाला था। सो ये मैंने करके बताया है आपको। आप इसको अगर हो सके तो साड़ी में करिए तो बहुत अच्छा मेकअप लगेगा ये। सो यहाँ पे ये मेरा फाइनल लुक है। और अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। सो थैंक